नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 में पशुपालन पार्ट बी के टॉप 45 प्रश्नों को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका एग्जाम में पशुपालन पार्ट बी में 45 प्रश्न आएंगे और 45 में से अगर आपको 45 अंक लेना है तो रोज रात 8 बजे आप हमारी क्लास ज्वाइन करें। यहाँ पर रोज आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा 45 प्रश्नों का, जो आपके लिए एग्जाम के पर्पज से रामबाण साबित होगा। 45 प्रश्नों का मॉडल पेपर रहेगा। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पेपर में जो छपने वाले जो प्रश्न है वो भी यहाँ से आपको मिलेंगे, क्योंकि जो बुक हमारे द्वारा तैयार की गई है चैनल के द्वारा, टीम के द्वारा, वो बुक भी आप खरीद सकते हैं। क्योंकि पार्ट बी की जो बुक है, पुस्तक, वो रामबाण पुस्तक वो तैयार कर दी गई है। संपूर्ण बुक मिलेगी आपको, 500 प्रश्नों के एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे, 30 टेस्ट सीरीज मिलोगे और तीनों का जो प्राइस है वो 99 रुपए रखा गया है। तो आज ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप और पशु परिचर पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स खरीदें। साथियों, आपका जो एग्जाम था पहले सितंबर में आयोजित होने वाला था, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संशोधित जो कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसमें आपका एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा। लगभग 2 माह और बढ़ा दिए गए हैं, तो आपके पास 7 से 8 महीने का प्रॉपर समय है तैयारी करने का, जिसमें आप 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं और बाद के जो समय है उसमें आप लगभग 45 दिनों में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए आज के टॉप 45 प्रश्नों को लेकर चर्चा करते हैं। आज हम प्रश्न 406 से शुरू करते हैं। कल आपके 405 जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए थे। जो अभ्यर्थी रोज हमारी क्लास से जुड़ रहे हैं उनको पता है 405 तक कंप्लीट। आज 406 से 450 45 प्रश्नों को लेकर क्लास रहेगी। पहला प्रश्न है आज का कि गो पशुओं का शारीरिक तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 37.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.6 डिग्री सेल्सियस, 38.6 डिग्री सेल्सियस और 37.6 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 6 में आपको आंसर बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 है और आंसर 1 है। राइट आंसर आएगा 38.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य जो गाय होती है उसका तापमान होता है। नेक्स्ट, कृष्ण पाटी किस पशु की प्रजाति है? जो कृष्ण पाटी जो प्रजाति है वो कौन से पशु की है? बकरी की, भैंस की, भेड़ की, गाय की? तो किस पशु की है कृष्ण पाटी? बताएं आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो कृष्ण पाटी है वो किस पशु की है? गाय की है। नेक्स्ट, रेबीज की आशंका होने पर संगरोध का समय क्या होता है? जब रेबीज की आशंका हो जाती है तो उसका जो संगरोध होता है वो तो समय कब होता है? 8 माह है, 4 माह है, 10 माह है और 6 माह है। कौन से समय में होता है संगरोध रेबीज की आशंका होने पर? तो रेबीज की आशंका होने पर उसका सही समय है 6 माह है। नेक्स्ट प्रश्न, दूध का वर्तनांक कितना होता है? यानी दूध का जो वर्तनांक है कितना होता है? मोस्ट प्रश्न वर्तनांक प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। दूध का वर्तनांक कितना होता है? 1.24 से 1.28, 1.23 से 1.32, 1.3440 से 1.3480 और 1.024 से 1.24। 4 ऑप्शन है, आंसर 1 है। प्रश्न रट लो, एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाएगा। और 409 में राइट आंसर है यहाँ पर आपका 1.3440 से 1.3480। मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? साथियों, जो मक्खन होता है ना उसमें जल की मात्रा, पानी की कितनी मात्रा होता है? अनिश्चित, यानी पता ही नहीं कितनी भी है। 20%, 18%, 16%। तो बताएं आंसर कि मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा कितनी होती है? तो मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा यहाँ पर होती है 20%। नेक्स्ट देखें कि मुर्गी की प्लाईमाउथ रोग नस्ल की कितनी उप प्रजातियां हैं? जो मुर्गियों की जो प्लाईमाउथ रोग नस्ल होती है उसकी कितनी उप प्रजातियां हैं? 8, 6, 10 और 7। तो मुर्गी की प्लाऊ माउथ रोग नस्ल की कितनी उप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो इसकी जो उप प्रजातियां हैं वो है 7। नेक्स्ट प्रश्न, दाने के चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है? दाना का जो चोकर होता है ना उसकी कितनी मात्रा होती है? मोस्ट प्रश्न है, रट लो, प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दाने के चोकर की कितनी मात्रा होनी चाहिए? 40%, 15%, 20% और 35%। जब पशुओं को दाना खिलाया जाता है तो उसमें चोकर की कितनी मात्रा
प्रेजेंट होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। 412 नंबर है और राइट आंसर रहेगा यहाँ पर स यानी 20%। नेक्स्ट 1961 में हैसरगट्टा और बेंगलोर में कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई थी? तो 1961वां प्रश्न है कि हैसरगट्टा और बेंगलोर में कौन सी परियोजना, इंडो स्विस परियोजना, इंडो जर्मन परियोजना, इंडो ऑस्ट्रेलियन परियोजना, इंडो डेनिश परियोजना। तो 413 का जो राइट आंसर आएगा वो रहेगा द इंडो डेनिश परियोजना। नेक्स्ट प्रश्न कि अरगर मिश्रण किस प्रकार की औषधि है? जो अरगर जो मिश्रण है वो किस प्रकार की औषधि है? परगेटिव, एबिलोलिकस, डायूरेटिस और हिप्रोटिकस। तो कौन सी है अरगर मिश्रण, किस प्रकार की औषधि है? बताएं आप आंसर 414 में। राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा एबोलिकस प्रकार की अरगर क्या है, औषधि है। पशुओं में निमोनिया रोग का कारण है, पशुओं में जो निमोनिया रोग होता है ना वो किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण, परजीवी के कारण, सर्दी लगना या उपरोक्त सभी। तो पशुओं में निमोनिया रोग किस कारण होता है? पशुओं में भैया निमोनिया रोग परजीवी के कारण भी फैल जाता है और बैक्टीरिया और सर्दी लग जाती है जब। राइट आंसर आएगा द। नेक्स्ट प्रश्न 416 कि पशुओं में पीका का कारण क्या है? यानी पशुओं में जो पीका होती है ना वो बीमारी किसके कारण होती है? प्रश्न मोस्ट है, पहले भी आ चुका है, रट लो भैया। फास्फोरस की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण और विटामिन के की कमी के कारण। तो पशुओं में जो पीका का कारण होता है वो किस कारण होता है? पशुओं में पीका का कारण फास्फोरस की कमी, विटामिन बी, जिंक और विटामिन के। तो 416 में राइट आंसर आपका रहेगा ए, फास्फोरस की कमी के कारण पशुओं में पीका कारण होता है। जुगाली करने वाले पशुओं के अमाशय में कितनी थैलियां होती हैं? मोस्ट रट लो कि जो जुगाली करते हैं ना पशु, यानी चारा खाते हैं फिर क्या करते हैं, जुगाली करते हैं मुंह से, तो उनके अमाशय में कितनी थैली होती है? उनके पेट में, स्टोमच में कितनी थैलियां होती हैं जिससे वो जुगाली करने में उनको सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है? तो 2 थैली, 3 थैली, 4 थैली, 5 थैली। बताएं आंसर। राइट आंसर आएगा 4 थैली। क्यों भैया? जो 2 थैली होती हैं 4 हो गई, तो 2 थैली, तो इन 2 थैलियों से तो क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन का काम करते हैं वो। और जैसे ही वो चारा खाते हैं तो इन 2 थैलियों में क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं पाचन का। फिर इन 2 थैलियों के सहारे वो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं बाद में। नेक्स्ट ICAR भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, भोपाल में, इज्जतनगर में, झांसी में। तो ICAR भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? 418 में राइट आंसर आएगा झांसी में। नेक्स्ट किस विटामिन की कमी से मुर्गियों में पंख झड़ते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के। तो किस विटामिन की कमी से मुर्गियों में पंख झड़ते हैं? कौन सी विटामिन की कमी से मुर्गियों में पंख झड़ते हैं? 4 हैं विटामिन ए, डी, बी, के। तो ये किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन बी की कमी के कारण मुर्गियों में पंख झड़ते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन किस पशु के दूध में पाया जाता है? गाय के दूध में, बकरी के दूध में, भैंस के दूध में, भेड़ के दूध में। तो सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो किस पशु के दूध में पाया जाता है? सर्वाधिक प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन। आंसर बताएं भैया, 4 है ऑप्शन। सबसे ज्यादा प्रोटीन भेड़ का दूध होता है, उसमें पाया जाता है। और फैट किसमें? भैंस के में। नेक्स्ट प्रश्न कि किस विटामिन की कमी से पशुओं की आंतों में सूजन आ जाता है? कौन से विटामिन की कमी से पशुओं की जो आंत होती है ना वो सूजने लगती है, सूजन आने लगता है, उनमें स्वेलिंग आने लगती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो किस विटामिन की कमी से पशुओं की आंतों में सूजन आता है? 421 नंबर का प्रश्न है और राइट आंसर आएगा विटामिन ए की कमी के कारण पशुओं की आंतों में क्या आने लगता है? सूजन आने लगता है। नेक्स्ट कि जुगाली न करने वाले पशुओं में बैक्टीरियन पाचन किस भाग होता है? यानी अधिकतर पशु तो जुगाली करते हैं, उनमें 4 आमाशय थैले होते हैं, लेकिन जो जुगाली नहीं करते उन पशुओं में जो पाचन की क्रिया होती है ना बैक्टीरियन, वो किस भाग में होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, इनमें से कोई नहीं। तो जुगाली न करने वाले पशुओं में बैक्टीरियन पाचन कौन से भाग में होता है? प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। 422 है, राइट आंसर आएगा आमाशय में से पाचन होता है उनका।
नेक्स्ट, नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष है सेल्यूलोज, लिग्निन और लिग्नोसेल्यूलोज और शर्करा। तो नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष क्या है? नाइट्रोजन रहित, तो नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष बताएं आप कि सेल्यूलोज, लिग्निन, लिग्नोसेल्यूलोज और शर्करा। 423 का राइट आंसर रहेगा लिग्निन। आपको रोज ऐसे ही रात 8 बजे 45 प्रश्नों की क्लास मिलेगी आपको, और 45 में से 45 लेना है। तो रोज 8 बजे चैनल को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को क्या करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्ले स्टोर से जाके एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और वहाँ आपको पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स आपको मात्र 99 रुपये में मिलेगा। नेक्स्ट, एक प्रौढ़ पशु शरीर में पानी की प्रतिशत की कितनी मात्रा होती है? जो प्रौढ़ पशु है ना, प्रौढ़ का मतलब होता है बूढ़ा पशु, तो उसके शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? 30%, 60%, 70%, 90%। तो प्रौढ़ पशु के शरीर में पानी की कितनी मात्रा होती है? तो उसमें कितनी मात्रा पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है 90% मात्रा जल की पाई जाती है प्रौढ़ पशु में। पैलेस डेयरी फार्म कहाँ स्थित है? सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी, और पैलेस डेयरी फार्म मैसूर में, करनाल में, मथुरा में, इज्जतनगर में। पैलेस डेयरी फार्म कहाँ पर स्थित है? तो पैलेस डेयरी फार्म आपका स्थित है मैसूर में। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में है या हैदराबाद में, आनंदनगर में, अंबिकानगर में? केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 426 में बताएं आंसर। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। नेक्स्ट, नर चूजे के अंडकोश को बाहर निकलने की क्रिया, यानी नर जो चूजा होता है ना, नर चूजे के अंडकोश, वो अंडकोश को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? नसबंदी, बधियाकरण, खस्सीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो नर जो चूजा होता है उसके अंडकोश होते हैं, उनको निकाल लिया जाता है बाहर। तो वो बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है बताएं आप? ऑप्शन 4 है आपके पास। 427 में राइट आंसर आएगा, यानी उपरोक्त में से ना तो नसबंदी कहा जाता, ना ही बधियाकरण, ना ही खस्सीकरण, कुछ नहीं कहा जाता है भैया। ये कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अधिकतर अभ्यर्थी इसमें क्या करते, या तो नसबंदी या खस्सीकरण। नेक्स्ट, चूजों में लिंग निर्धारण की प्रचलित विधि कौन सी है? श्योमलिंग, गुदा विधि, चिक सैक्सिंग मशीन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूजों में जो लिंग का निर्धारण किया जाता है वो कौन सी प्रचलित विधि के द्वारा किया जाता है? तो चूजों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? श्योम के द्वारा किया जाता है। जो चूजों में लिंग का निर्धारण करता है ना अधिकारी, वो ही पता लगाता है कि ये मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट, वह कौन सा जवर है जिसमें शरीर का तापक्रम कम हो जाता है? यानी शरीर, ऐसा बुखार भी होता है पशुओं में जिसमें शरीर का तापमान बिल्कुल कम हो जाता है, नॉर्मल, यानी शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो 429 में राइट आंसर बताएं आप। टिक फीवर, मिल्क फीवर, टाइफाइड, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जिसमें शरीर का तापमान कम हो जाता है? मिल्क फीवर। नेक्स्ट, टिम्पेनाइटिस एक रोग है। टिम्पेनाइटिस एक रोग है, पशुओं में रोग होता है टिम्पेनाइटिस। तो वो रोग होता है ना, वो किसके कारण? जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंद जनित, आहार जनित। तो टिम्पेटाइनिस किसके कारण होता है? आहार जनित के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? नहीं, आपके पास जब 1 ग्राम वसा है ना, 1 ग्राम वसा यानी फैट की मात्रा, तो उसका जो ऑक्सीकरण होता है ना, उससे कितनी एनर्जी प्राप्त होती है पशुओं को? 9.40 कैलोरी, 6.5 कैलोरी, 8.8 और 14.8 कैलोरी। तो कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 9.40 कैलोरी प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, कि दुधारू डेयरी पशु को प्रतिदिन कितना ग्राम खनिज लवण देना चाहिए? तो दुधारू डेयरी पशु को प्रतिदिन कितना ग्राम खनिज लवण देना चाहिए? 25 से 30 ग्राम, 50 से 60 ग्राम, 80 से 90 ग्राम और 100 से 110। जो दुधारू डेयरी पशु को प्रतिदिन कितना खनिज लवण देना चाहिए? 4 ऑप्शन है, आंसर बताएं। ऐसा ही प्रश्न में एग्जाम में मिलेगा। 50 से 60 ग्राम क्या देना चाहिए? खनिज लवण देना चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न कि अपना दूध स्वयं पी जाने वाली गायों की आदत सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। मोस्ट प्रश्न रट लो कि ऐसी भी गाय होती है जो खुद का दूध स्वयं पी जाती है, उनकी आदत सुधारने के लिए क्या किया जाता है। बुलनोज रिंग, हाल्टर, टैल होल्डर और नेक क्रेडलेट। तो क्या किया जाता है उनके लिए जो अपना ही दूध स्वयं पी जाती हैं। तो राइट आंसर आएगा नेक क्रेडलेट। नेक क्रेडलेट क्या होता है, एक तरह से पिंजरा टाइप में होता है जो गर्दन में पहनाया जाता है और मुंह पर आता है, जिसमें आसानी से उनको क्या मिलती है, ऑक्सीजन भी, सांस भी मिलती है और मुंह उसमें ओपन नहीं हो पाता लेकिन सांस आसानी से मिल जाती है। दूध में जो आयन होता है वो किस समय उत्पन्न होता है, यानी दूध है ना, मिल्क, उसमें जो आयन की मात्रा रहती है ना वो किस समय क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। पासूरते समय, इन पासूरते समय, जो मुट्ठी विधि के द्वारा पशुओं में पासूरते हैं उस समय, या दुहाते समय, या हर समय, या चारा खाते समय। तो पशुओं में जो आयन किस समय उत्पन्न होता है, बताएं आंसर। हर समय आयन उपस्थित होता है पशुओं में, यह मत सोचना दुहाते, पासूरते या चारा खाते समय। जब भी आप दूध निकालेंगे तभी आयन की मात्रा मिलेगी। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है। मोस्ट प्रश्न है, रट लो भैया। दूध का अपेक्षित घनत्व किसके, जेट में आया हुआ है प्रश्न। दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर, ब्यूटायरेटोमीटर, पीपेट के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। 435 में राइट आंसर आएगा लैक्टोमीटर। पहले भी प्रश्न आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट, हेचिंग के समय कितने समय तक चूजों को किसी प्रकार की आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी जब हेचिंग किया जाता है तो उस कितने समय तक चूजों को आहार की, यानी खाने की जो आवश्यकता नहीं होती। 16 से 18 घंटे, 16 से 24, 36 से 72 और 78 से 48 घंटे। तो कितने समय तक नहीं पड़ती उनको 36 से 72 घंटे तक उनको आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट प्रश्न कि प्रथम सप्ताह ब्रूट का तापमान कितना होता है। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट, 85 डिग्री और 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 437 में, वो आपका आएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, खस्सीकरण की जो क्रिया होती है वो किस में की जाती है भैया। खस्सीकरण होता किस में है। नर बकरे में, मादा बकरी में, नर मुर्गे में, उपरोक्त सभी। प्रश्न घुमा के दे दिया उपरोक्त सभी। अधिकतर अभ्यर्थी तो ये सोचते हैं कि उपरोक्त सभी आ गया तो दय आएगा। प्रश्न को समझें यहाँ पर कि खस्सीकरण की जो क्रिया किस में की जाती है। खस्सीकरण की जो क्रिया होती है वो किस में की जाती है, नर मुर्गे में की जाती है। 438 का आंसर है सही। नेक्स्ट, मुर्गियों में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से, ग्रास नली से, क्रोप से, बड़ी आंत से। वेरी गुड प्रश्न मोस्ट है कि मुर्गियों में पाचन अधिकतर तो क्या करेंगे, आमाशय में ही पाचन होता है, लेकिन मुर्गियों में पाचन किससे होता है, मुख से होता है, ग्रास नली से होता है जिससे वो खाना खाते हैं, या क्रोप से, या बड़ी आंत। 439 में राइट आंसर आएगा क्रोप के द्वारा होता है मुर्गियों में पाचन क्रिया। दूध की रानी किसे कहा जाता है। मोस्ट प्रश्न, दूध की रानी किसे कहा जाता है। सानेन को, बर्बरी को, सूरती को, जमुनापुरी को। तो दूध की रानी किसको कहा जाता है, सानेन को दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। बकरी की गर्भावस्था कितने दिन की होती है। 195 दिन की, 150 दिन की, 185 दिन की, 210 दिन की। तो बकरी की जो गर्भावस्था होती है वो कितने दिन की होती है, 150 दिन की गर्भावस्था होती है बकरी की। साथियों, साल में कितनी बार जन्म देती है बकरी, 2 बार। नेक्स्ट, नाड़ी गति सबसे कम होती है, किसकी सबसे कम होती है नाड़ी गति, धड़कने की कम। बकरी की, गाय की, मुर्गी की, भैंस की। तो नाड़ी गति सबसे कम किसकी होती है, नाड़ी गति सबसे कम होती है भैंस की। दाने में चोकर की उचित मात्रा कितनी होती है। मोस्ट प्रश्न, दाने में चोकर की मात्रा कितनी होती है। 443 नंबर का प्रश्न। 30, 50, 25 और 20। और राइट आंसर आएगा 20% दाने में चोकर की क्या होती है, मात्रा
होती है मोस्ट पर्सन। नेक्स्ट, मेहसाना नस्ल का पशुधन किस स्पेसीज में आता है? भेड़ में, बकरी में, गाय में, भैंस में। तो मेहसाना नस्ल का पशु किस स्पेसीज में आता है? बताएं आप आंसर कि मेहसाना जो पशु है, मेहसाना नस्ल का पशु किस स्पेसीज में आता है? 444 में आंसर बताएं आप। भेड़, बकरी, गाय, भैंस। तो मेहसाना किस में आता है? भैंस में। नेक्स्ट प्रश्न 445 कि एक मिश्रित कृषि क्षेत्र की संपूर्ण आय में पशुओं का योगदान कम से कम क्या होता है? 30%, 40%, 20%, 10%। 445 यानी प्रश्न यह है, प्रश्न को समझें। मिश्रित कृषि क्षेत्र का मतलब है कि आप वहाँ पर खेती भी कर रहे हैं, आप वहाँ पर पशुओं को भी पाल रहे हैं, पशुओं से भी आपको आय हो रही है, खेती से भी आपको आय हो रही है। तो वहाँ पर पशुओं का योगदान कितना होता है? यह है, तो पशुओं का योगदान होता है 10%। नेक्स्ट, पशुपालन डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IVRI इज्जतनगर, NDRI करनाल, कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली और IARI नई दिल्ली। तो कौन करता है रिपोर्ट प्रकाशित 446 में? राइट आंसर आएगा कृषि मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। मोस्ट पर्सन। विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? 447 में आंसर बताएं, कौन सा स्थान है विश्व में भारत का दुग्ध उत्पादन में? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है दुग्ध उत्पादन विश्व में? तो विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो है पहला, यानी दूध सबसे ज़्यादा भारत पहले नंबर पर है। लेकिन कितना दूध आता है वो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर खपत कितनी होती है दूध की, कितना दूध, कितना टन दूध क्या होता है यहाँ पर जो बनाया जाता है, आपको पता है। नेक्स्ट, विश्व में भारत का अंडे में कौन सा स्थान है? दूध में पहला, तो अंडे में कौन सा है? प्रथम, चौथा, तीसरा और पांचवा। तो अंडा उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। नेक्स्ट प्रश्न कि दुग्ध जवर किस तत्व की कमी, जो दुग्ध जवर जो भी होता है वो किस तत्व की कमी के कारण, किस एलिमेंट की कमी के कारण? प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और विटामिन। तो किसकी कमी के कारण होता है ये? कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण। आज की वीडियो का आपका अंतिम प्रश्न है कि ट्रोकर कैन्युला किस रोग से संबंधित है? जहरवाद, गलाघोटू, जाइनिस बीमारी और टिम्पेनाइटिस। तो ट्रोकर कैन्युला किस रोग से संबंधित है? ये आपका टिम्पेनाइटिस है, जो पशुओं में बीमारी होती है उससे संबंधित है। तो आज की आपकी साथियों टॉप 50 प्रश्नों की 45 प्रश्नों की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। 45 में से अगर आपको 45 साथियों नंबर पक्के करने हैं तो रोज़ आपकी क्लास हो रही है, रोज़ एक क्लास हो रही है। आज की जो आपकी क्लास थी वो देख सकते हैं, लगभग आपकी क्लास 47वीं क्लास चल रही है। रोज़ एक क्लास हो रही है, 47 क्लास हो चुकी है। कितने प्रश्न हो चुके हैं आपके? अगर 47 क्लास आपकी कंप्लीट हो रही है और एक क्लास में अगर आप 50 प्रश्न भी मानते हो ना, तो कितने प्रश्न आपको हो गए? देख सकते हैं 7 पंजा 35, 3 और 5 चौक 20 और 3 लगभग 2300 प्लस के आसपास आपके प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ऐसी ही पशुपालन पार्ट बी की बुक चाहिए, पशुपालन पार्ट बी की क्या चाहिए बुक, और 500 प्रश्नों की PDF और 30 टेस्ट सीरीज, तो तीनों के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे MK ज्ञान केंद्र ऐप का लिंक है, वो लिंक मिलेगा, वहाँ जाके कोर्स में जाके आप परचेज कर लें। आपको मात्र 99 रुपये में बुक दी जा रही है। समय है अभी भी, आप समझ जाए, जब चिड़िया चुग जाए खेत फिर पछताने से क्या फ़ायदा। तो समय है आपको 5934 सीटों में आपको तो एक सीट चाहिए। तैयारी प्रॉपर करोगे तो एक सीट आपकी कोई भी नहीं रोक सकता। फॉर्म 17 लाख भरे गए, पता है तैयारी कितनी होती है, कितने रिजेक्ट होंगे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, आपका जो नौकरी रहेगी सरकारी वो आपके हाथों में रहेगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट और नए प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।